नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। तो बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के देवभूमि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बसा एक तीर्थ है केदारनाथ। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, एक भावना है, एक अनुभव है, एक ऐसी भूमि है जहां भक्तों का विश्वास है कि स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया था। जहां हवा में ओम की ध्वनि है, जहां बर्फ की चुप्पी में ध्यान का मौन है, वहां स्थित है केदारनाथ, शिव की अलौकिक उपस्थिति का केंद्र। ये कथा हमें उस समय में ले जाती है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और भाइयों का वध किया है। यह आत्मा पर पाप का बोझ बन चुका था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया। वे उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल पड़े, क्योंकि यही वह स्थान था जहां ऋषियों ने उन्हें बताया था कि शिव जी तपस्यारत हैं। परंतु शिव तो सब जानते थे। वे रुष्ट थे, क्योंकि युद्ध और हिंसा की छाया उनके समीप नहीं पहुंच सकती थी। उन्होंने पांडवों से छुपने का निर्णय किया और एक विशालकाय दिव्य बैल का रूप धारण कर केदारखंड की पर्वतीय घाटियों में जा छुपे। पांडव उनकी खोज में थे, और जब उन्हें एक असामान्य बैल दिखाई दिया, तब भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी वह बैल, जो स्वयं शिव थे, जमीन में समाने लगे, लेकिन उनका कंधा ऊपर रह गया। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे उनके पश्चाताप से प्रसन्न हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। इस स्थान पर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की, जो शिव के कंधे के रूप में प्रकट हुआ था। यही स्थान आगे चलकर केदारनाथ कहलाया। ये केवल शिवलिंग नहीं, स्वयं शिव की मूर्तिमान उपस्थिति है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब शिव जमीन में समा रहे थे, तो उनके शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। उनके भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंचकेदार कहा गया, और इनमें सबसे प्रमुख केदारनाथ। समय बीतता गया, लेकिन ये स्थल साधकों और संतों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य हिमालय की ओर आए। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा पद्धति स्थापित की। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ, बिना किसी सीमेंट के, फिर भी हजारों वर्षों से अधिक। यह मंदिर उन तत्वों का संगम है जो भक्ति, ध्यान और आत्मा की गहराई को दर्शाते हैं। भक्त यहाँ केवल पूजा करने नहीं आते, वे यहाँ शिव को अनुभव करने आते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुँचते हैं, वैसे वैसे एक अद्भुत शांति, एक अपूर्व ऊर्जा आपको घेरने लगती है। और फिर आती है 2013 की वह विनाशकारी आपदा। मानसून की भारी बारिश के बाद बादल फटा, मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और एक सैलाब के रूप में केदारनाथ घाटी को बहा ले गई। गांव, होटल, रास्ते, सब कुछ नष्ट हो गया। हजारों लोग मारे गए, लेकिन मंदिर, वह अडिग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मंदिर के पीछे आकर एक विशाल शिला रुक गई, जिसने सैलाब को मंदिर से टकराने से रोक दिया। इस शिला को आज भीमशिला कहा जाता है। ये घटना भी एक चमत्कार की तरह देखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव की कृपा थी, जो मंदिर को और उसके भीतर रखे शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंची। इस घटना के बाद केदारनाथ की श्रद्धा और बढ़ गई। हर साल लाखों लोग कठिन यात्रा करके यहाँ आते हैं। 16 किलोमीटर की चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले रास्ते, लेकिन ये सब व्यर्थ लगने लगता है जब वे मंदिर के सामने खड़े होते हैं। बहुत से यात्रियों को यहाँ पहुँचते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसी अदृश्य ऊर्जा का स्पर्श उन्हें भीतर तक हिला देता है। कुछ को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते हैं, कुछ को लगता है जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। यह अनुभव केवल वही कर सकता है जो वहां गया हो। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है। वहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर घंटी की आवाज, सब कुछ शिव में होता है। और यह सब इसीलिए क्योंकि यह वह भूमि है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने पांडवों को क्षमा किया, जहां उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि जब भक्ति सच्ची हो और मन निर्मल हो, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। ये कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, ये जीवंत है आज भी। हर वह व्यक्ति जो जीवन से थका हुआ है, अपने पापों से बोझिल है, अपने कर्मों से डरा हुआ है, वह यदि केदारनाथ आता है, तो उसे एक नई रोशनी मिलती है। केदारनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, ये शिव की चेतना है। वहां हर श्वास के साथ शिव का नाम गूंजता है। वहां हर कदम पर लगता है जैसे शिव साथ चल रहे हैं। और यही कारण है कि इस भूमि को जगते हुए शिव का स्थान कहा जाता है। तो जब अगली बार आप शिव को पुकारें, तो ध्यान रखें, वे दूर नहीं, केदारनाथ में आज भी प्रकट होते हैं, उसी तरह जैसे पांडवों के सामने हुए थे, साक्षात, सजीव, सदा के लिए। हर हर महादेव। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।